बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं सरसों का साग ले लिया मैंने और यहाँ पर मेरे पास है मेथी। तो साग मैंने 1 केजी लिया हुआ है और मेथी मेरे पास है 1 पाव। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमने साग के पत्ते तोड़ लेने हैं। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से पत्तों को चेक करना है। आपने खोल खोल कर देखिएगा और यहाँ पर देखिए मैं एक एक पत्ता चेक करके इसमें डालूंगी। जो पतली डंडियों वाले पत्ते हैं ना, वो डंडियों के साथ ही डालूंगी और जिसमें डंडियाँ मोटी मोटी सी है ना, वो आपने डंडियाँ रिमूव कर देनी है और पत्ते उसके ले लेने हैं। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे पत्ते पहले तोड़ लेने हैं, फिर इसकी कटिंग करेंगे और अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लेना है। आप चेक कर लीजिएगा, पत्तों में कीड़े वगैरह भी होते हैं तो वो वाले पत्ते आपने हटा देने हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ मेथी किस तरीके से हमने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर जो मेथी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्या करना है आपने, मेथी के हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स हैं, हम वो यूज़ करेंगे। डंडियाँ हमने बिल्कुल रिमूव कर देनी है। और मेथी में भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, तो हमने दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करना है। यहाँ पर देखें, इस तरीके से पत्ते मैंने तोड़ के अलग कर लेने हैं। मेथी की मैं कटिंग नहीं करूँगी और साग की जो है मैं थोड़ी सी कटिंग करूँगी, मैं आगे चलकर आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर देखें पूरी डंडी मैंने साफ़ कर दी है। बस ऐसी हमने सारी की सारी मेथी तोड़ लेनी है। और ये देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखा देती हूँ कि अच्छी तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरीके से ये साग कट किया हुआ है और यहाँ पर मेरे पास है मेथी को मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है। तो अच्छी तरीके से आपने इसको अच्छा सा जो है ना खुले पानी से वॉश करना है, तभी ये जो इसके अंदर डस्ट वगैरह होती है ना, ताकि वो बिल्कुल हट जाए। तो अब चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सी बिल्कुल मेरी दादी की रेसिपी है। इससे पहले आपने ऐसा साग कहीं नहीं खाया होगा इस स्टाइल का। तेल शामिल कर दिया तकरीबन 4 टेबल स्पून, साथ ही साथ शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर गार्लिक के चंक्स। तो मैंने क्या किया, 4 कलियाँ गार्लिक की, मतलब लहसुन की, उसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया, बिल्कुल रफ सा। ये शामिल कर दिया हमने ऑयल के अंदर। अब मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर तकरीबन 8 अदद है मेरे पास लाल साबुत मिर्चें। बहुत ही लाइट से हमने पकाना है, बस ये नहीं कि गार्लिक का कलर वगैरह चेंज नहीं करना है हमने। साथ ही साथ जो हमने साग और मेथी को अच्छे से धो के रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर और इस तरीके से कट करके इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। अब देखें आप, आपके सामने इसकी क्वांटिटी दिख रही है, लेकिन ये बुझकर जब पककर तैयार होगा, ये बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाता है, बहुत कम क्वांटिटी का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ सॉल्ट, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें इनफ है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देना है हमने, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल देना है हमने। अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा इसको हमने मिक्स करना है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये इतना शानदार बनके तैयार होगा। इससे पहले ऐसा वाला जो है साग आपने कभी नहीं खाया होगा, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अच्छा सा हमने इसको खुला जो है पहले ढक्कन खोल कर इसको पकाना है, ताकि अच्छे से जो इसका पानी वगैरह जो है ना वो उड़ जाए, एवापोरेट हो जाए। देखिए यहाँ पर अच्छा सा आपके सामने इसकी क्वान्टिटी क्या आती है, अब देखिए क्या हो गई है। तो इसीलिए 1 टमाटर और वो नमक बिल्कुल परफेक्ट था। 5 मिनट मैंने इसको ढककर पकाया है और यहाँ पर ये हो गया है डन। पहले हमने इसको खोल के, ढक्कन खोल के पकाना है, ताकि इसका जो पानी वगैरह होता है ना वो उड़ जाए। अब देखिए यहाँ पर डन हो गया, बिल्कुल मज़ेदार सा, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको ओवर कुक नहीं करना है हमने, बस यहाँ पर सर्व करना है। क्योंकि ओवर कुकिंग से क्या होता है, एक तो सब्जियों के जो है बिल्कुल भी फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। तो इतनी मेहनत से काटा बनाया, सब कुछ किया, तो फ़ायदे ख़त्म हो गया तो फिर तो वेस्ट है। तो वेस्ट नहीं करना है हमने। देखिए यहाँ पर तैयार है, ऊपर से मैंने मक्खन डाल देना है। एंजॉय कीजिए ये ज़बरदस्त सा साग। इसको आप मकई की रोटी के साथ खाइए, या जो सी भी रोटी आपको इसके साथ पसंद है उसके साथ इसको आप ज़रूर खाइए। बहुत ही शानदार से बनके तैयार होगा। आप देख रहे हैं कितनी सिंपल और कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा और इंशाल्लाह आपकी फैमिली में अब यही वाला साग बनेगा। चलें फिर हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।